हेलो बच्चों। इस वीडियो में क्वेश्चन 8 आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम उस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उनके डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं एट अ राइट एंगल पर। तो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री का जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पर क्या होगा रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। डायगोनल के लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। दो डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, एक का 6 सेंटीमीटर है दूसरे का 8 सेंटीमीटर है। एंड आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऑल साइड फाइंड करना है। यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी है एंड ए सी एंड बी डी क्या है? दोनों डायगोनल है। डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इंटरसेक्ट एट अ ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट अ राइट एंगल पर कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है ए सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर नोट कर दिए एंड बी डी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर नोट कर दिए हैं। साइड ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। ओके, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखिए कि क्या करना होता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े होंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ के, प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ इक्वल है सी ओ के बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ए ओ इक्वल है सी ओ के एंड ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो 6 सेंटीमीटर का दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, यानी ए ओ फाइंड करना है तो ए ओ इक्वल सी ओ के है ना। तो ए ओ कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर एंड सी ओ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ओ का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड सी ओ का वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर। दोनों क्या होते हैं? ए ओ इक्वल है सी ओ के एंड ए सी इक्वल कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ए ओ इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड सी ओ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। वैसे ही बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो बी ओ इक्वल क्या होंगे? डी ओ होंगे। बी ओ इक्वल होंगे डी ओ के बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएंगे? बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलेलो बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी ओ इक्वल कितना हो जाएगा? हाफ कर देंगे 4 सेंटीमीटर एंड डी ओ इक्वल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है ना। तो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी फाइंड करना है। ठीक है, बी सी फाइंड करना है। ठीक है, बी सी फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल बी ओ सी लेंगे। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी ओ सी लेंगे। बी ओ सी में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है ना। 90 डिग्री के एंगल, जहाँ पर भी 90 डिग्री का ट्रायंगल के अंदर एंगल बनता है, उसके अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। एंड पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है? BO का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? CO का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर हो जाएगा CO का स्क्वायर। एंड यहाँ पर BC का स्क्वायर, BC का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो BC का स्क्वायर वैसे ही नोट हो जाएगा। इक्वल में BO का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर करना है। तो CO का वैल्यू कितना दिया हुआ है? CO का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पर निकाले थे ना CO का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर BC स्क्वायर इक्वल करेंगे
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड यहाँ पर बी सी स्क्वायर इक्वल ऐड करेंगे तो 25। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो 25 रूट में जाएगा। ठीक है, बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 25। 25 का रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया। बी सी का वैल्यू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं तो बी सी इक्वल होंगे ए डी के। बी सी इक्वल होंगे, बी सी किसके इक्वल होंगे, बी सी इक्वल होंगे ए डी के। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम दोनों क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेललोग्राम के दो साइड फाइंड हो गए। अब यहाँ पर ए बी फाइंड करना है और सी डी फाइंड करना है। सिमिलरली ए बी फाइंड करने के लिए अब ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी एंगल 90 डिग्री के एंगल ही बन रहे हैं। तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो भी होगा, ये अपोजिट साइड होगा तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, वैसे यहाँ पर भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बेस का स्क्वायर बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, बी ओ स्क्वायर एंड प्लस करेंगे एल्टीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। एल्टीट्यूड क्या है, ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल एंड यहाँ पर दिया हुआ है ना, अब यहाँ पर बी ओ का स्क्वायर किया ना, तो बी ओ का वैल्यू क्या निकाले थे, बी ओ का वैल्यू यहाँ पर निकाले थे ना, बी ओ इक्वल क्या है, सॉरी यहाँ पर बी ओ इक्वल क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर करना है। ठीक है, ए ओ का स्क्वायर करना है ना, तो ए ओ का वैल्यू निकाले थे ना यहाँ पर, ए ओ का, यहाँ पर ए ओ का वैल्यू लिखे हैं लो, यहाँ पर ए ओ का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल 4 4 द 16 होता है एंड प्लस 9 हो जाएगा एंड ए बी इक्वल ऐड करेंगे तो 25। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा एंड यहाँ पर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 25 एंड 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर ए बी एंड सी डी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा सी डी के, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, जब ऑल साइड आर इक्वल है तो वो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। ओके, आगे ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे 9 नंबर में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। 9 नंबर में बोल रहा है कि इन फिगर 11.21, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है 9 नंबर का, वन पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:4 दिया हुआ है। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का रेशियो 3:4 दिया हुआ है। यहाँ पर ए डी का वैल्यू 3x है एंड ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज एंगल ए इज द राइट एंगल, यानी एक एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए का वैल्यू क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंड डायगोनल बी डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑल साइड फाइंड करनी है। एंड सेकंड नंबर में पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। फिगर ड्रॉ कर दिए हैं जैसे एज इट इज आप लोग के बुक में दिया हुआ वैसे ही नोट कर दिए हैं। बस यहाँ पर बी डी का बुक में मेंशन नहीं किया था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मेंशन कर दिए हैं। एंड यहाँ पर चलिए फाइंड करते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम।
उसको फाइंड करते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी यूज़ करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड हो जाएगा साइड। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल हो जाएगा ना, ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस, ये एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, बी डी इज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। बहुत ईजी है, आप लोग को फाइंड करके दिखा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ पर बी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ए बी क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड ए डी है, ए डी का स्क्वायर। ओके, ए डी का स्क्वायर कर देंगे। एंड यहाँ पर बी डी का वैल्यू दिया हुआ ना 10 सेंटीमीटर, बी डी का 10 का स्क्वायर कर देंगे। एंड यहाँ पर ए बी का वैल्यू 4x है ना, तो 4x का स्क्वायर कर देंगे। एंड ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 3x, जिसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 10 100 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 नोट कर देंगे। एंड इक्वल में 4x के स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जो 16 होता है, नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 16। एंड x से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 x स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। 3 नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है। एंड यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल जो है क्या, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, सिमिलर टर्म हो गया ना। 16 एंड 9 ऐड कर देंगे तो क्या 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 इक्वल 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में नंबर 25 है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल करेंगे यहाँ पर 100, मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होता है, डिवीजन में आता है 25। 25 से 100 को कितने टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम में डिवाइड करते हैं, 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 रूट में जाएगा। अब यहाँ पर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया ना 2, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 निकल गया है। अब यहाँ पर क्या है, ए डी का वैल्यू 3x है ना, तो अब यहाँ पर लिख दो ए डी इक्वल क्या है 3x। 3 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू तो फाइंड हो गया ना 2, मल्टीप्लाई में 2 कर दो, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ए डी का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल क्या है 4x है, तो ए बी इक्वल लिखो यहाँ पर ए बी इक्वल 4x इक्वल 4, मल्टीप्लीकेशन में x का वैल्यू 2 है ना, तो 2 4 2 द 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, ये क्या है पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड चार इक्वल होते हैं, तो ए डी इक्वल होगा बी सी के, तो बी सी का बी वैल्यू कितना होगा, जो ए डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। एंड ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है ना, तो ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, तो डी सी का भी वैल्यू कितना होगा, डी सी का भी वैल्यू क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में क्वेश्चन क्या बोला था, पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। किसी भी क्लोज फिगर, जितने भी साइड फिगर होंगे ना, उनका पैरामीटर फाइंड करने के लिए बोलेगा। ऑल साइड ऑफ जितने भी साइड होंगे उनके मेजरमेंट का वैल्यू दिया होगा, उनको ऐड करना है, वही पैरामीटर ऑफ दी किसी भी फिगर का पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। पैरामीटर, सेकंड नंबर पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल क्या होगा, पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है ना, तो सम ऑफ ऑल साइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए डी प्लस कर देना है, ए डी प्लस कर देना है ए बी को, फिर प्लस कर देना है बी सी को, फिर प्लस कर देना है डी सी को। अब यहाँ पर ए डी का वैल्यू निकाले थे ना 6 सेंटीमीटर, प्लस ए बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, एंड प्लस बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, प्लस डी सी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 14, प्लस यहाँ पर 8 है 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 14, एंड 14 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर ऑफ द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड हो गया। क्लियर हो गया। अगर थोड़ा से भी वीडियो आप लोग को हेल्प किया है
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है।